गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी, भगवत रस रसिक, भागवत भक्त वृंद, भगवान की कृपा से नित्य है, निरंतर इस श्रेष्ठतम मानव शरीर को प्राप्त करके हमारी यात्रा परमात्मा की ओर आगे बढ़ती जा रही है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े सहायक बन करके पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी महिमा शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती है, लेकिन वह शब्दों के माध्यम से ही अपने परम प्रिय भक्त गांडीवधारी अर्जुन को विषम परिस्थितियों में अध्यात्म का उपदेश कर रहे हैं, उस विद्या का उपदेश कर रहे हैं जो ब्रह्म विद्या कहलाती है, और जिसके विषय में कहा गया है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सुज्ञान। कहते अन्य जितने भी ज्ञान हैं वह लौकिक ज्ञान है, जितनी भी विद्याएं हैं वह सब लौकिक विद्याएं हैं, और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और उस ज्ञान से अर्जित जो भी पदार्थ हैं वह सब क्षणभंगुर है, वह सब विनाशी है, उनमें सदा सदा के लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए वह केवल छाया की भांति हैं, जिनकी प्रतीति तो होती है लेकिन वास्तव में उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं होता है। और यह नित्य निरंतर हमारे जीवन की इस यात्रा में हमें साक्षात दृष्टिगोचर भी होता है कि कोई भी पदार्थ यहाँ पर रहने वाला नहीं है। समस्त पदार्थ कुछ काल के उपरांत या तो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं या परिवर्तन को प्राप्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा प्रकट किए जाने पर कर रहे हैं, वह ब्रह्म ज्ञान नित्य तत्व का ज्ञान है। वह तत्व जो सदा रहने वाला है, वह तत्व जो जागृत अवस्था में भी है, जो स्वप्न अवस्था में भी है, जो सुषुप्ति में भी है। वह तत्व जो स्थूल शरीर को भी सत्ता दे रहा है, जो सूक्ष्म शरीर को भी सत्ता दे रहा है, जो कारण शरीर को भी सत्ता देता है। चाहे वह समष्टिगत शरीरों की बात हो,
चाहे व्यष्टिगत शरीरों की बात हो। व्यष्टिगत जब हम बात करते हैं तो स्थूल शरीर का अभिमानी जीव के दृष्टिकोण से विश्व कहलाता है, और जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो इस सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीव की दृष्टि से तेजस कहलाता है, और जब हम कारण शरीर की बात करते हैं तो कारण शरीर का अभिमानी जीव की दृष्टि से प्राज्ञ कहलाता है। ये तीन स्थितियां व्यष्टिगत शरीरों को लेकर के होती हैं। और फिर जब हम समष्टिगत बात करते हैं, ईश्वर को लेकर के हम चर्चा करते हैं, ईश्वर के अंदर व्याप्त जितना भी जगत है, जितने भी जीव हैं, उन सब को लेकर के हम जब बात करते हैं तो स्थूल जगत का अभिमानी जीव की दृष्टि से, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, व्यष्टि में भी दृष्टि जीव की है और समष्टि में भी दृष्टि जीव की ही है, ईश्वरीय दृष्टि नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। ईश्वर की दृष्टि सदा ही अभेद है। जीव की दृष्टि से ही समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विराट कहलाता है, और जीव की दृष्टि से ही सूक्ष्म जगत का अभिमानी जीव की दृष्टि से हिरण्यगर्भ कहलाता है, जिसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं और जिसको यहाँ अधिदेव के नाम से कहा गया है। जो भगवान प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं उनमें अधिदेव संज्ञा ब्रह्मा जी की है, हिरण्यगर्भ की है। तदुपरांत कारण जगत की जब बात की जाती है तो कारण जगत का अभिमानी जीव के दृष्टिकोण से ईश्वर कहलाता है। तो इस प्रकार से व्यष्टिगत रूप से विश्व, तेजस और प्रज्ञ, और समष्टिगत रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये जीव के दृष्टिकोण से जो भी कुछ कल्पना की गई है, ये सारी कल्पना छाया के समान है। ब्रह्म की दृष्टिकोण से, परमात्मा के दृष्टिकोण से ये सब उनकी शक्ति है, ये सब उनकी माया मात्र है, ये सब कल्पना मात्र है, ये सब स्वप्न सदृश है। जिस प्रकार से मृग मृचिका का जल होता है, रेगिस्तान की भूमि में मृग प्यासा है और प्यासा मृग धूप में दूर लहलहाते हुए समुद्र को देखता है, लेकिन लहलहाते हुए समुद्र को देखने के उपरांत भी, उसकी ओर दौड़ने के उपरांत भी, निरंतर दौड़ते रहने के उपरांत भी उसकी और समुद्र के बीच की दूरी कभी समाप्त नहीं होने देती, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में समुद्र है ही नहीं, वहाँ पर वास्तव में जल है ही नहीं। इसीलिए वो मृग, प्यास से व्याकुल मृग दौड़ता दौड़ता जल की अभिलाषा में प्राण का त्याग कर देता है, क्योंकि वो उसको पाने के लिए चला है जो वास्तव में वहाँ पर है ही नहीं। ये जीव सारी जिंदगी इस आरोपित जल में या आरोपित जल से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है, लेकिन जब वहाँ पर जल है ही नहीं तो प्यास बुझेगी कैसे? क्योंकि रेगिस्तान की भूमि में केवल रेत ही रेत होता है, वहाँ पर जल होता ही नहीं है, और जब जल वहाँ पर होता नहीं है तो उस रेगिस्तान की भूमि में उसे जल मिलेगा कैसे? जब जल मिलेगा नहीं तो उसकी प्यास बुझेगी कैसे? ऐसे ही हम भी नित्य निरंतर इस संसार से सुख पाने के लिए इस संसार की ओर देखते हैं, इस संसार की ओर दौड़ते रहते हैं, इस संसार से सुख की अभिलाषा करते हैं, ये चाहते हैं कि इस संसार से हमें सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख की अभिलाषा में जब हम जीवन पर्यंत अपनी यात्रा में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और आखिर में दौड़ते दौड़ते एक दिन प्राणों का परित्याग कर देते हैं, लेकिन उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही भौतिकता की कहानी है, इस भौतिक जगत की वास्तविकता यही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत का ज्ञान है ये सब मिथ्या है, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब स्वप्न की भांति है, मृग मृचिका का जल है, सश्रृंग के समान है, आकाश की नीलता के समान है, आपकी छाया के समान है, जिसे आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक तत्व है वो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म की जिज्ञासा अर्जुन ने की है, जिसके संदर्भ में नित्य निरंतर कई दिनों से आप चर्चा श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करता है और किस प्रकार से भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, ये जो ब्रह्म ज्ञान है
यही वास्तविक ज्ञान है। अन्यथा तो बाकी सब ज्ञानडी कही गई है, बाकी सब छाया कहे गए हैं, बाकी सब के सब आरोप मात्र हैं, कल्पना मात्र है। भाई थोड़ा थोड़ा सहारा ले लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सब के सब क्या हैं? आरोपित हैं। और जो आरोपित होता है उसका अध्यारोप होता है। और उसका अध्यारोप किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से अर्जुन कर रहा है। अध्यारोप की रीति क्या है कि आप जिज्ञासा से संयुक्त होकर के उस भ्रम की निवृत्ति के लिए किसी महान पुरुष की शरण में जाएं और महान पुरुष की शरण में विधि पूर्वक जाएं। विधि पूर्वक महान पुरुष की चरणों में अपने आप को समर्पित करें। असीम श्रद्धा से संयुक्त होकर, असीम विश्वास से संयुक्त होकर के प्रेम का भाव हृदय में रख करके नत मस्तक होकर के सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करें। और जब वह गुरुदेव सेवा के द्वारा प्रसन्न हो जाए तब उनसे प्रश्न करें किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? तब गुरुदेव बताएंगे कि वो नित्य तत्व अक्षरम ब्रह्म परमम। वो नित्य तत्व क्या है? अविनाशी तत्व है। सबका जो अस्तित्व है, सबकी जो एक वास्तविकता है, जिससे ये सब कुछ प्रकट होता है, जिसमें सब कुछ रहता है, पालित होता है, पोषित होता है, और जिसमें ये आखिर में लय होकर के पुनः उत्पन्न हो जाता है, ये वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म में सबसे पहले कहते ब्रह्म का स्वभाव बताया गया कि ब्रह्म का स्वभाव क्या है? स्वभाव वो अध्यात्म उच्यते। अर्जुन ने पूछा किम अध्यात्म? भगवान ने कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और इस स्वभाव की चर्चा करते हुए आपको बताया कि परमात्मा का स्वभाव कैसा है। कहते परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा सबका प्रकाशक है, परमात्मा व्यापक है, परमात्मा घन है, परमात्मा अनंत है, असीम है, अखंड है, अरूप है, परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है। ये परमात्मा सबका दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है। यही परमात्मा हम सब की वास्तविकता है, यही परमात्मा हम सबको अस्तित्व प्रदान करता है। ये परमात्मा की अनेकानेक विशेषणों के द्वारा चर्चा की गई है। और ये परमात्मा का स्वभाव है, इसको कह लीजिए। इस स्वभाव के द्वारा ही हम परमात्मा तत्व की अपने आप में अनुभूति करते हैं। ये जीव इस स्वभाव को जानकर ही, इस स्वभाव से संयुक्त होकर ही अपने आप में इस स्वभाव को जब पहले आरोपित करता है और फिर अध्यारोपित करके आरोप को हटा देता है और फिर केवल एकमात्र अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप से अनुभूत करता है, ये अध्यात्म कहलाता है। फिर कहा किम कर्म पुरुषोत्तम है। कहते हैं उसके बाद जो कर्म की बात की जाती है, कहते हैं जब भगवान के अंदर से विसर्ग होता है, त्याग होता है। भगवान के अंदर से त्याग किस प्रकार से होता है? कहते हैं स्फुरना के द्वारा होता है। परमात्मा की जो शक्ति है, जो त्रिगुणात्मक शक्ति कही गई है, उसमें जब परमात्मा बैठ कर के उसमें विराजमान होकर के इस माया के द्वारा संकल्पित होते हैं, एको हम बहु प्रजायेय, तो यही परमात्मा फिर सगुण साकार स्वरूप को धारण कर लेते हैं और अधियज्ञ यानी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। अधियज्ञ माने व्यापक परमात्मा। अधियज्ञ ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसको ईशा रूप से, ईश्वर रूप से कहा गया, भगवान के नाम से कहा गया है, वो जो सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप है, जिसको व्यापक, व्यापक माने व्यापक का जो पर्यायवाची शब्द है वो विष्णु है। इसलिए भगवान विष्णु को ही सबसे पहले भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भगवान विष्णु कहते हैं इनके नाभि कमल से फिर किसकी उत्पत्ति होती है? कहते हैं ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अधिदेवम किम उच्यते, कि अधिदेव कौन है? तो भगवान ने बताया था, जब पूछा अधिदेव कौन है तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि है अर्जुन पुरुषश्च अधिदेवतम, कि जो ये पुरुष रूप से कहा गया है। पुरुष माने ब्रह्मा रूप से कहा गया। इस सृष्टि में सबसे पहला जो सृजन हुआ है
वो ब्रह्मदेव का हुआ है। इसलिए ब्रह्मदेव को ही पुरुष नाम से यहाँ पर कहा गया है। कहते हैं वो ब्रह्मदेव ही पुरुषश्च अधिदेवतम, वह अधिदेव है और यही सारी सृष्टि की संरचना करते हैं। अब ये सृष्टि की संरचना कैसे करते हैं, विषय आता है। तो सृष्टि की जब संरचना की जाती है तो 3 गुणों को लेकर के सृष्टि की संरचना की जाती है। और 3 गुणों को लेकर के जो सृष्टि की संरचना की जाती है उसमें सबसे पहले सतोगुणी भाव को लेकर के सृष्टि की संरचना जब की जाती है, क्योंकि परमात्मा सतोगुण में ही आरोपित होते हैं, परमात्मा सतोगुण में ही प्रकट होते हैं और उनकी शक्तियाँ भी विशेष रूप से सतोगुण में प्रकट होती हैं। इसलिए सबसे पहले कहा कि देवों का उत्सृजन होता है, सबसे पहले देवों का प्रकटन होता है, सबसे पहले देवों का भाव व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार से, कहते हैं यह देवता जो भगवान विष्णु की शक्तियाँ हैं, भगवान विष्णु के कारिंदे हैं, ये कह लीजिए, भगवान विष्णु के यंत्र हैं, ये कह लीजिए। भगवान विष्णु क्या करते हैं, कहते हैं इन यंत्रों से कार्य लेते हैं। भगवान ने यंत्र ही कहा है गीता जी में, कहते हैं जितने भी देवता हैं, ये जितने भी सृष्टि है, ये सब यंत्रवत है। यंत्र मशीनवत कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ जैसे गृहिणी घर में रोज भोजन तैयार करती है, तो भोजन को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, कहते हैं उसके लिए आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही, लेकिन साथ में यंत्र चाहिए। बिना यंत्रों के क्या संभव है कि भोजन बन जाए? आप चिंतन करके देखें, अगर यदि सब्जी बनानी है तो सब्जी को बनाने के लिए पहले सब्जी को काटना पड़ता है, तो सब्जी को काटने के लिए चाकू रूपी यंत्र चाहिए। उस चाकू के द्वारा सब्जी को काटा जाता है और काट करके उस सब्जी को किसी पात्र में रखा जाता है। फिर उसके बाद पहले भाई भगोना हुआ करता था, कड़छियाँ हुआ करती थी, अब कुकर हो गए, तो उनमें पहले तैयारी की जाती है। तो ये जो भगोना आदि है, कुकर आदि है, ये भी यंत्र है। इस यंत्र में फिर रॉ मटेरियल कुछ डाला जाता है, पहले सबसे पहले घृत डाला जाता है। घृत डालने के बाद उसमें फिर क्या किया जाता है, जीरा आदि डाला जाता है, उसको भूना जाता है। फिर जो भी कुछ मसाले वगैरह डालने होते हैं भोजन में, हल्दी मिर्च मसाला इत्यादि, वो सब उसमें डाला जाता है। और वो डालने के बाद फिर जो सब्जी काट करके तैयार की है वो सब्जी उसमें डाली जाती है। फिर उसमें जैसी आवश्यकता होती है जल इत्यादि डाला जाता है, और जो भी कुछ आपको मिलाना होता है, नमक आदि, वो मिला दिया जाता है। और उसके बाद फिर कहते हैं और यंत्र आता है। कौन सा यंत्र आता है, कहते हैं गैस आती है। गैस को फिर पहले जला दिया जाता है, वैसे नीचे अग्नि को प्रकट किया जाता है और फिर उस पर रख करके खूब पकाया जाता है। तो यहाँ पर अग्नि भी एक यंत्र का ही कार्य करती है, कुकर भी एक यंत्र का कार्य करता है, कड़छी भी एक यंत्र का कार्य करती है। और उसके बाद फिर वो सब्जी परोसी जाती है, थाली होती है, कटोरियाँ होती हैं, चम्मच होती है, ये सब क्या है, यंत्र है। रोटियाँ तैयार की जाती है तो फिर चकला, बेलन, कढ़ाई, तवा, हाँ, और वो क्या कहते हैं, परात इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब यंत्र हैं। तो ये सब क्या है, भगवान की संरचना में सहायक हैं। जैसे गृहिणी की संरचना क्या है, भोजन, तो उस भोजन में ये सब यंत्र सहायक बने हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सारे के सारे शरीर जो दिखाई दे रहे सारे ही यंत्र हैं, चाहे वह देवताओं का शरीर हो, चाहे मनुष्यों का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर हों, ये सारे के सारे शरीर यंत्रवत कार्य करते हैं। ये भगवान के यंत्र हैं सारे। तो भगवान इन यंत्रों से कार्य लेता है। सबसे पहले यंत्र कौन से बनाता है, कहते हैं सबसे पहले यंत्र भगवान देवताओं का सृजन करते हैं। और ये देवता 2 प्रकार से देवता संसार में रहते हैं। एक तो समष्टिगत रूप से रहते हैं और एक व्यष्टिगत रूप से रहते हैं। मुख्य रूप से 33 देवता कहे गए हैं। और ये 33 देवता कौन कौन से हैं, कहते हैं सबसे पहले आदित्य कहलाते हैं। आदित्य माने जो अदिति के पुत्र होते हैं।
और ये कितने हैं संख्या में, याद है किसी के? 12, द्वादश आदित्य कहलाते हैं। इसके बाद रुद्र होते हैं। रुद्र जो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनके क्रोध से प्रकट हुए थे, और ये जो रुद्र हैं इनकी भी आवश्यकता है, भले ये क्रोध से प्रकट हुए हों लेकिन इनके अंदर एक शक्ति होती है विशिष्ट। क्रोध का तो वहां पर शक्ति का परिचय है, ये इनके अंदर एक विशिष्ट शक्ति होती है जिसके कारण से क्रियाशीलता आती है। समस्त क्रियाओं में जो हम देखते हैं, जो गतिशीलता कह लीजिए जो है, वो सारी की सारी रुद्रों से आती है। तो ये कौन है? ये 11 रुद्र होते हैं। तो 12 और 11 23। इसके बाद 8 वसु होते हैं। 23 और 8 31। पहले 31 ही देवता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 2 देवता और अस्तित्व में आए। और ये 2 देवता कौन से हैं? इसके पीछे एक कथा आती है। विभिन्न पुराणों में इस कथा का वर्णन है, और ये कथा किससे जुड़ी हुई है? महाराज सरियाती से जुड़ी हुई एक कथा है। और ये कथा कैसे है? कहते हैं इनकी एक पुत्री है सुकन्या। तो राजा सरियाती, और ये कौन है राजा सरियाती? ये कोई साधारण रानी नहीं है, ये मनु महाराज की, वो जो हमारे मनु महाराज हुए हैं उनकी संतान है। वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र हैं उनमें से एक सरियाती भी हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ की बात है जिसमें इक्ष्वाकु भी एक है, उन्हीं के भाई हैं ये सरियाती। तो ये जो महाराज सरियाती की बेटी है सुकन्या, एक बार अपनी सखियों के साथ जंगल में जा रही थी, और जंगल में जा रही थी तो एक जगह पर क्या देखा? वो देखी मिट्टी का जैसे ढेर लगा होता है, जैसे वो होती है ना जहाँ पर चींटी आदि निकल जाती है, बाम्बी वगैरह इस तरह की वो होती है। तो उसने क्या देखा? 2 छिद्र दिखाई दिए, और उन छिद्रों से निकलती हुई ज्योति सी दिखाई दी। उसने सोचा इसमें ये ज्योति कहाँ की है? तो उसने देखना चाहा, और उसने क्या हुआ कि वहाँ एक झाड़ी से कांटा तोड़ा, और कांटे को तोड़ करके उसने वो कांटा उन दोनों जो ज्योति जहाँ से आ रही थी वहाँ पर चुभो दिया। और जैसे ही कांटा चुभोया, वहाँ से अंदर से तुरंत रक्त की धारा निकल करके आई, और जैसे रक्त की धारा निकल करके आई वो चिल्ला पड़ी और बड़ी परेशान हुई, और परेशान होकर के भयभीत होकर के दौड़ करके जहाँ पर शिविर लगा हुआ था महाराज का वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अलौकिक घटना उस समय पर होती है कि जब ये प्रकरण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा के जितने सैनिक थे, जितने पशु भी साथ में थे, कहते हैं सबके मलमूत्र का प्रवाह बंद हो गया, सबका बंद पड़ गया, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं बंद पड़ गया। तो ये घटना वहाँ पर घटित हुई। राजा कहने लगे भाई ये क्या हुआ, ऐसा कैसे उगता है? चलो कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई सभी थोड़े ना बीमार हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सबका साथ ऐसा ही हुआ, और जब सबके साथ ऐसा हुआ राजा बड़े परेशान हुए, कहने लगे भाई कोई घटना जरूर घटी है। उन्हें किसी से सबसे पूछा कि भाई क्या घटना घटित हुई, किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई जिसके कारण से ऐसा हुआ हो, किसी से किसी का कोई अपराध तो नहीं हो गया जिसके कारण से ऐसा घट गया हो। तो आखिर में सुकन्या ने आकर के कहा पिताश्री मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई। कहने लगे ओहो चलो चल करके देखते हैं उस स्थान को। और उस स्थान पर आए, उस स्थान पर आकर के देखा, पड़े हुए रक्त को देखा। उसके बाद उन्होंने उस मिट्टी को वहाँ से हटाया, और मिट्टी को साफ करने के बाद क्या देखा कि वहाँ पर एक च्यवन नाम के ऋषि तप कर रहे थे, जिनका शरीर बिल्कुल बस अस्थि पंजर मात्र रह गया था। ऐसा तपस्या के प्रभाव के कारण से वो तो एकाग्र चित्त होकर के समाधि में विराजमान थे, और समाधि में विराजित होते ही वो जो कांटा चुभोया गया था वो उनकी आंखों में चुभोया गया था, और आंखों से ही वह रक्त की धारा निकली थी। राजा समझ गए कि ये महाराज च्यवन ऋषि के जो ये अपमान हुआ है उसी के कारण से भगवान ने ऐसा किया है। राजा ने बड़ी स्तुति की, च्यवन ऋषि की प्रार्थना, उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, और स्तुति करने के बाद च्यवन ऋषि समाधि से बाहर आए। और जब च्यवन ऋषि समाधि से बाहर आए, राजा ने बताया तो च्यवन ऋषि कहने लगे कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ। और जैसे उन्होंने क्षमा दान दिया सब स्वस्थ हो गए। उसके बाद वापस घर आ गए, लेकिन सुकन्या को बड़ा पश्चाताप हुआ। देखिए ये भारतीय नारी की पहचान है यहाँ पर।
भारतीय नारी पहले कैसी हुआ करती थी, आप कल्पना करके देखिए। ये सुकन्या को बड़ा पश्चाताप हुआ, वो अंदर ही अंदर रोती रहती है, रोज परेशान रहती है, बहुत भाव विवल हो गई। महाराज ने पूछा कि बात क्या है? कहने लगे पिताश्री, अनजाने में मुझसे एक ऋषि की आंखें ली गई। अरे वो तो तपस्या कर रहे थे, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है और उनकी सारे जीवन को मैंने नष्ट कर दिया है, उनको अंधत्व प्रदान कर दिया। अब वो बेचारे कैसे अपना काम करेंगे, आखिर किस प्रकार से उनकी गुजर बसर होगी, वो किस प्रकार से रहेंगे? वो बहुत रुदन करती है अपने पिता के सामने। कहते हैं पिताश्री, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस अपराध का दंड दें वो ऋषि मुझे। कहने ऋषि बेटा तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ऋषि हैं, वो तो संत है। संत न छोड़ संत ही कोटि मिले असंत। क्योंकि संत की प्रकृति यही हुआ करती है कि अगर यदि कोई असंत भी मिले, कोई दुष्ट भी मिले, कोई पापी भी मिले, तो वो कुछ नहीं कहते, वो उसको झेल लेते हैं। एक साधारण प्राणी के धर्म में और एक संत के धर्म में यही अंतर होता है। महाराज एकनाथ जी समर्थ थे, लेकिन जब यवन ने 108 बार उनके ऊपर कीचड़ फेंका, गंदगी फेंकी, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। उल्टे जब 108वीं बार स्नान करके आए, वो यवन जब उनके चरणों में नतमस्तक हुआ, क्षमा मांगने लगा। कहने लगे कैसी क्षमा? अरे तूने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी के दिन 108 बार गोदावरी का स्नान हो गया, गंगा जी का स्नान हो गया, मैं पवित्र हो गया तेरी वजह से। तो ये संतों का स्वभाव होता है। बेटी वो तो संत हैं, संत का धर्म और आम गृहस्थ के धर्म में यही अंतर होता है। आम गृहस्थ का जो धर्म होता है, अगर यदि कोई पाप होता है, कोई अपराध होता है, उसके लिए सजा होती है, उसके लिए कहना सुनना होता है। लेकिन संत के जीवन में प्रतिकार का कहीं भी लेस भी नहीं होता। संत कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, संत तो केवल कृपा करते हैं। संतों का काम क्या है? कृपा करने का है मेरे मित्र। तो वही कृपा च्यवन ऋषि कर रहे हैं, उन्होंने हम सबको क्षमा कर दिया है। अब कहने लगे अच्छा, उन्होंने क्षमा कर दिया कि हाँ, जब उन्होंने क्षमा कर दिया है अब वो दंड तो देंगे नहीं। कहने लगे लेकिन नहीं, मेरे से अपराध तो बना है, मेरे से उनकी आंखें मैंने उनकी छीन ली है, फिर क्या चाहती हो? कहने लगे मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ। लेकिन तुम उनकी आंखें कैसे बन सकती हो? कहने लगे पिताश्री, आप मेरा पानी ग्रहण उन ऋषि के साथ कर दीजिए। पता नहीं कितनी उम्र होगी उन ऋषि की, आप चिंतन करके देखें। और सुकन्या उनकी युवा कन्या, जब सुकन्या ने प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को आखिर सरयाती ने स्वीकार किया। और सरयाती ऋषि अपनी कन्या को लेकर के गए च्यवन ऋषि के पास, और च्यवन ऋषि के पास ले जा करके उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी ये बेटी से अपराध बना है और ये इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहती है। कहने लगे मेरे प्रति कोई अपराध नहीं हुआ है, इसलिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। कि नहीं, अगर यदि आपने क्षमा भी कर दिया फिर भी ये चाहती है कि आपको जो अंधत्व दिया है, अब आपकी आंखें चली गई, ये आपकी आंखें बनना चाहती है, ये आपको सहयोग करना चाहती है। आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और बहुत प्रार्थना किए जाने पर च्यवन ऋषि ने सुकन्या को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तदुपरांत कहते हैं सुकन्या ने उनकी बहुत सेवा की। और सुकन्या ने जब उनकी सेवा की, निरंतर अनेक वर्षों तक सेवा करती रही, च्यवन ऋषि बड़े प्रसन्न रहते थे। उसके बाद एक बात की घटना है, और इस घटना से हमें एक प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखना मेरे मित्रों, अतिथि सेवा का फल क्या होता है। हमारे यहाँ अतिथि को भी देवता माना गया। हमारे यहाँ आप जानते हैं, सबसे पहले जो हमारे यहाँ देवता कहे गए हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, और चौथे नंबर पर किसने कहा? अतिथि देवो भवः। ये 4 देवों का वर्णन उपनिषद में आता है, और हमारे गुरुदेव ने 5वें देव इसमें और जो है, और ये 5वें देव, इनका वर्णन सर्वत्र आता है। महादेवो महंतम देवो भव,
हमारे गुरुदेव कहते हैं कि महादेवो महंतम देवो भव। कहने ये चार तो देव हैं, लेकिन इन सबसे जो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, वो परमात्मा ही सबसे बड़े देवता कहलाते हैं। तो अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता क्यों कहा गया, इस दृष्टांत से आप समझ जाएंगे कि अतिथि सेवा का कितना फल होता है। तो कहते हैं एक बार देवताओं के जो वैद्य हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार। ये दो भाई हैं अश्विनी कुमार, ये दोनों देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। तो ये एक बार उधर से आ रहे थे, और जब उधर से आ रहे थे तो च्यवन ऋषि की कुटिया को देखा, वहीं पर इन्होंने जाकर के प्रार्थना की और वहाँ पर इन्होंने निवास किया। जब इन्होंने वहाँ पर निवास किया तो सुकन्या ने इनकी बड़ी सेवा की, बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। और जब आतिथ्य सत्कार किया है सुकन्या ने इनका, तो ये अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, कई दिनों तक वहाँ पर रहे। और जब कई दिनों पर वहाँ पर रहिए, देखो आप आए तो थे, वो तो एक समय के लिए कह लीजिए, 2 समय के लिए कह लीजिए, एक रात बिताने के लिए आए थे कह लीजिए, लेकिन उसके आतिथ्य सत्कार के कारण से उसने जाने ही नहीं दिया कई दिनों तक, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं नारद जी का भी प्रसंग ऐसा ही आता है कि एक ब्राह्मण के यहाँ इनकी माता दासी थी नारद जी की, और वो सेवा किया करती थी, उन्होंने बड़ी सेवा की। तो जो संत वहाँ पर आए थे वो बहुत दिनों तक उस ब्राह्मण के यहाँ रहे, और नारद जी ने छोटे से बालक होते बड़ी सेवा की, और नारद जी के ऊपर में बड़े प्रसन्न हुए। और उस छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था में ही उन संतों की कृपा से नारद जी को भगवान के दर्शन हुए। ये संत सेवा की बात है, ये अतिथि सेवा की बात है। तो यहाँ भी सुकन्या की सेवा से अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो कहा सुकन्या हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि तुम कोई वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु मेरे जीवन में तो एक ही कमी है। कहने मेरे से एक अपराध हुआ, और उस अपराध के कारण से मेरा हृदय नित्य संतप्त रहता है। मैं चाहती हूँ कि अगर यदि आप प्रसन्न हो, क्योंकि आप तो देव वैद्य हैं, तो आप मेरे पतिदेव की आंखें ठीक कर दीजिए, इनकी आंखों में ज्योति प्रदान कर दीजिए। और जब इस प्रकार से कहा तो अश्विनी कुमारों ने कहा सुकन्या कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक हम परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गई तो हम तुम्हारे पति की आंखें ठीक कर देंगे। कि ठीक है कि चलो अपने पति को लेकर के हमारे साथ चल दिए। एक सरोवर के निकट गए, और सरोवर के निकट ले जाकर के अश्विनी कुमारों ने कहा कि अब हम तीनों इस सरोवर में प्रवेश करेंगे। इस सरोवर में प्रवेश करने के उपरांत कहते हैं हमारे शरीर दैविक हो जाएंगे तीनों, और तीनों के शरीर जब दैविक हो जाएंगे तुम्हें उन तीनों में से अपने पति को पहचानना होगा। अगर यदि तुमने अपने पति को पहचान लिया तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे, और अगर यदि तुमने अपने पति को नहीं पहचाना तो जिस पर तुम हाथ रख दोगी तुम्हें उसी के साथ विवाह करना पड़ेगा, उसी के साथ फिर रहना पड़ेगा। कहने लगे मुझे स्वीकार है। और तीनों ने सरोवर में प्रवेश किया, और सरोवर में प्रवेश करने के बाद जब वो सरोवर से तीनों एक साथ प्रकट हुए तो तीनों एक जैसे, तीनों एक जैसे। अब क्या करें? अब सुकन्या को उनमें से एक को पहचानना है, और सुकन्या ने उसी समय आंखें बंद की। आंखें बंद करके आज भगवान से प्रार्थना की गई, हे प्रभु अगर यदि वास्तव में मैंने बगैर किसी छल कपट के निस्वार्थ भाव से अपने पति के चरणों में निरंतर समर्पण किया है, उनसे हृदय से प्रेम किया है, तो हे प्रभु आप प्रसन्न हो और आप मेरे सन्मुख मेरे पतिदेव को प्रकट कर दीजिए। और आंख बंद किए किए ही उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, और हाथ आगे बढ़ाते ही सीधा हाथ अपने पतिदेव के हाथ पर जाकर के स्पर्श हुआ। ये जैसे ही देखा अश्विनी कुमारों ने बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे सुकन्या आज हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, और देखो ये च्यवन ऋषि को आज हम देव देह तो दे ही रहे हैं, साथ साथ
इनकी आंखें प्रदान कर रहे हैं। अब से ये वृद्ध अवस्था में नहीं रहेंगे, अब से ये युवा हो गए हैं, इनका शरीर भी युवा का शरीर हो गया है। सुकन्या और च्यवन ऋषि का मिलन हुआ है। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर है। और जब च्यवन ऋषि ने देखा कि इन अश्वनी कुमारों की वजह से आज मुझे नव जीवन मिल गया है, शरीर भी मिला है, आंखें भी मिली है, तो आज च्यवन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि अभी आप कृपा कीजिए, अभी आप जाइए नहीं। और जब निवेदन किया तो अश्विनी कुमारों को लेकर के उन्हें अपनी कुटिया में आए और अश्विनी कुमारों को ला करके कुटिया में ला करके आज इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत इन अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराया है। आप चिंतन कीजिए, सोम रस का पान क्यों कराया? क्योंकि सोम रस का पान केवल देवताओं को कराया जाता है, ये नियम है। जो 31 देवता हैं उन्हीं को सोम रस का पान कराया जाता था, लेकिन इससे इंद्र क्रुद्ध हो गए, कहने लगे इन्होंने च्यवन ऋषि ने क्या किया। और च्यवन ऋषि के पास आए और आकर के वज्र का प्रहार किया, लेकिन व्रज को भी स्तंभित कर दिया च्यवन ऋषि। जब इंद्र सहित वज्र को स्तंभित कर दिया, इंद्र परेशान हो गया। आखिर सब देवताओं ने आकर के च्यवन ऋषि से प्रार्थना की और जब च्यवन ऋषि से प्रार्थना की, च्यवन ऋषि ने उनको पुनः सक्रिय किया और जब सक्रिय किया तो कहने लगे प्रभु आपने क्या किया? कहने लगे जो मैंने किया है आप उसको स्वीकार कीजिए। अब से दोनों अश्विनी कुमार इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, इसलिए मैं अपने तपोबल के प्रभाव से आज से इनको देव श्रेणी में सम्मिलित कर रहा हूँ। और तभी से ये अश्विनी कुमार भी दोनों देवताओं की श्रेणी में आ गए और तब से 33 देवता या कह लीजिए 33 प्रकार के देवता, 33 देवता माने 33 प्रकार की विद्याओं से संयुक्त देवता या 33 प्रकार की शक्तियों से संयुक्त देवता, ये हैं अधिदेव जिनके पास 33 प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे हम कह सकते हैं, अभी अभी आपने देखा कल परसों की बात है, परसों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया और मंत्रिमंडल में क्या किया, 72 मंत्री बनाए। उनके मंत्रिमंडल में अब 72 मंत्री हो गए कुल। तो ये जो 72 मंत्री हैं ये क्या हैं? इनको सबको अलग अलग प्रकार की शक्ति दी गई। जैसे राजनाथ जी को रक्षा की, देश की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, रक्षा की व्यवस्था को देखना तुम्हारा दायित्व है, घर की रक्षा को देखना अमित शाह जी तुम्हारा दायित्व है, देश में फाइनेंस के वितरण की व्यवस्था को देखना निर्मला सीतारमण जी तुम्हारी व्यवस्था है, कहने विदेशों के साथ संबंधों को देखना जयशंकर जी तुम्हारा काम है। तो ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को कहा कहने देश में खेती किस प्रकार से प्रगति करे, उन्नति करे, किस प्रकार से अधिक खेती हो सके, इस व्यवस्था को देखने का कार्य तुम्हारा है। इसी प्रकार से उद्योगों के लिए पीयूष गोयल को कहा, गोयल साहब आप देखना इसको। हाँ, तो क्या है? व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही ये भगवान ने अपनी व्यवस्थाओं को 33 जगह पर बांटा, 33 प्रकार की व्यवस्थाएं की इस जगत को देखने के लिए। जिस जगत का भगवान ने सृजन किया है, जिस जगत को ब्रह्मदेव ने बनाया है, उस जगत की व्यवस्था को देखने के लिए 33 प्रकार के देवता बनाए। और आप जिस प्रकार से जानते हैं, पहले देवता या मंत्री, और मंत्रियों के साथ फिर क्या होता है? आप जाकर के देखें, मंत्रियों का एक विभाग होता है। मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता, मंत्रियों के विभाग होते हैं। उन मंत्रियों में क्या होता है? उनके सहायक होते हैं। मंत्रियों के सहायक के रूप में उनके सचिव होते हैं, वहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, वहाँ पर बहुत से कर्मचारी होते हैं, क्लरिकल भी होते हैं, 4th क्लास भी होते हैं, सब तरह की आवश्यकता होती है। तो वो सब उनके सहायक होते हैं। तो ऐसे ही देवताओं को जो अपना काम करना होता है, वो सारे काम पूरे विश्व की व्यवस्था अकेला एक देवता नहीं देखता है। जैसे मान लीजिए अग्नि की व्यवस्था है, तो अग्नि की व्यवस्था देखने के लिए केवल अग्नि सारी व्यवस्था को नहीं देख सकता। अग्नि के अंदर ऊर्जा भी आती है, अग्नि के अंदर ऊष्मा भी आती है, अग्नि के अंदर प्रकाश भी आता है। तो सब तरह के वितरण की व्यवस्था अलग अलग
फिर देवताओं को नियुक्त किया जाए। तो वो इसलिए 33 प्रकार के दिए, 33 कोटि जो कहा जाता है ना, कोटि का मतलब प्रकार, 33 प्रकार के, इनको आप 33 करोड़ कह लीजिए, क्योंकि 33 करोड़ हम किस लिए कहते हैं कि एक व्यवस्था को देखने के लिए 1 करोड़ व्यक्तियों की नियुक्ति की है, कह लीजिए 1 करोड़ प्रकार के देवता बनाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सोचते होंगे कि बहुत बड़ी बात है अब इतने विश्व की व्यवस्था को 1 करोड़ लोगों के द्वारा कराना। उन 1 करोड़ लोगों में हम भी हैं भाई, हम सब भी तो हैं जिनको भगवान ने दायित्व दिया हुआ है। अग्नि की व्यवस्था ये जरूरी थोड़ा है कि केवल अग्नि देवी वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं, क्या धरती पर कोई अग्नि की व्यवस्था को नहीं देख रहा है? क्या ऊर्जा मंत्री यहाँ की व्यवस्था को, तो ऊर्जा मंत्री का जितने भी ऊर्जा मंत्री हैं सारी दुनिया में, वे सारे के सारे इस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सब जगह बिजली की व्यवस्था देखने वाले कितने लोग हैं, आप चिंतन करके, तो वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ये देवताओं की शक्तियों का विभाजन है, लेकिन शक्ति ऊपर से नीचे की ओर जब आती है तो उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन इसके बाद मंत्रियों की शक्ति उनसे कम होती है, और मंत्रियों के बाद उनके सचिवों की जो शक्ति होती है वो कम होती है। उसके बाद जो उनका क्लरिकल स्टाफ होती है उसकी शक्ति और कम हो जाती है। वहां अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनकी शक्तियां घटती चली जाती हैं। तो इसी प्रकार से सारी व्यवस्था है भाई। नीचे जैसे जैसे देवता छोटे होते चले जाते हैं उनकी शक्तियां भी सीमित होती चली जाती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो बहुत धनवान बने गए उनके पास शक्ति अधिक होती है, जो कम धन वाले बनाएंगे उनके पास कम शक्ति होती है, जिनके पास बहुत ही कम धन है तो उनके पास शक्ति कम होती है। यही वितरण की व्यवस्था है, यही अधिदेव। अधिदेव रूप से परमात्मा कहते हैं कि सबके अंदर बैठा हो, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सबके अंदर ये देवता बैठे हुए। अब ये देवता बैठे हुए कैसे हैं, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इन देवताओं का जो वास होता है वो सब शरीरों में किस प्रकार से है, अब हमें ये भी जानना है। अब हम कह तो देते हैं लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि देवता कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से हमारे शरीर में व्याप्त होकर के रहते हैं। तो इन देवताओं को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता हैं। हमारे कानों में 10 दिक्पाल बैठे हुए हैं, दिशाओं के देवता बैठे हुए हैं। हमारी त्वचा में वायुदेव बैठे हुए हैं। हमारी आँखों में सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। हमारी रसना के अंदर वरुण देव बैठे हुए हैं। और जिन अश्विनी कुमारों की मैंने चर्चा की है वो हमारे नासिका में बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमारी कर्मेंद्रियों के भी 5 देवता हैं। हमारी कर्मेंद्रियों में अग्निदेव हमारी वाणी में बैठे हुए हैं। हाथों में हमारे इंद्रदेव बैठे हुए हैं। पैरों में वामन भगवान बैठे हैं। उपस्थ और गुदा में यमराज और प्रजापति बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता कहलाते हैं। इसके बाद हमारे 5 प्राण होते हैं। इन 5 प्राणों के देवता कौन हैं? ये जो रुद्र कहे गए, एकादश रुद्र, ये प्राणों में विराजमान होकर के इस शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, इस शरीर को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को क्या कहा गया? महामृत्युंजय। जिसकी प्राण शक्ति का हरण हो रहा हो उसको भगवान सदाशिव की शरण में चला जाना चाहिए, तो भगवान सदाशिव उनको प्राण दे देते हैं, ये क्योंकि प्राणों के अंदर उनका वास है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ये मंत्र बोला जाता है। तो ये जो मंत्र है ये बड़ा दिव्य मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा ये हमें प्राण शक्ति प्राप्त होती है भगवान सदाशिव से 11 रुद्रों के रूप में। ऐसे ही फिर हमारा अंतःकरण चतुष्ट होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देवता की जब हम बात करते हैं तो मन का देवता चंद्रमा की भांति होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा कलाएं बदलता है इसी प्रकार से मन नित्य कलाएं बदलता रहता है, हर क्षण कलाएं बदलता रहता है, बार बार उथल पुथल चलती रहती है मन में। दूसरे कहते हैं फिर बुद्धि का देवता ब्रह्मा या बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, ये बुद्धि के देवता है। इसके बाद कहा चित्त के देवता भगवान वासुदेव हैं और अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं।
इस प्रकार से ये देवता हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं और भगवान नारायण जो सबके कारण है वो सब में व्याप्त होकर के अधियज्ञ रूप से विराजमान रहते हैं। ये तो देवताओं की बात की, लेकिन भगवान वासुदेव भी उसमें वास करते हैं। जिस प्रकार से आप चिंतन कीजिए, जैसे दूध होता है, दूध के अंदर मिठास होती है, मिश्री होती है, तो उससे मिठास हो जाती है, तो मिश्री सारे दूध में व्याप्त होकर के रहती है। उसी प्रकार से सारे शरीरों में परमात्मा व्याप्त होकर के रहते हैं। ये परमात्मा की विशेषता। अधियज्ञ रूप से भगवान कहते हैं अधियज्ञ अहमेव, मैं ही अधियज्ञ रूप से अत्र देह, इस देह में विराजमान होके, देह धृतांबर, इस देह को धारण करता हूँ। देह को धारण करने वाला मैं हूं। अगर यदि मैं देह को धारण न करूं तो देह तो ढांचा मात्र है। भगवान ही इसमें विराजमान होकर के इसको धारण कर रहे हैं, वही इसको शक्ति दे रहे हैं। उन्हीं की शक्ति से ये देह यहाँ पर रहती है, और जैसे ही वो शक्ति का हरण करते हैं देह निर्जीव हो जाती है, सजीव से निर्जीव हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अधियज्ञ तत्व की व्याख्या आपके सामने की गई। तो ये अधियज्ञ, वो अधिदेव 33 देवता, ये समष्टिगत रूप से भी है और व्यष्टिगत रूप से भी। अब समष्टिगत और व्यष्टिगत रूप से किस किस प्रकार से, एक उदाहरण से आप इनको समझ लीजिए। समष्टिगत रूप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम वायु की बात करेंगे, चिंतन करें। जैसे वायुदेव है, आप देखते हैं वायु का विचरण सर्वत्र होता है, वायु सदा रहता है, सब जगह पर रहता है। तो जो सब जगह पर व्याप्त होकर के वायुदेव रहते हैं वह समष्टिगत वायु हैं, तो उनकी समष्टिगत शक्ति है, प्रवाहित निरंतर होते रहना, ये वायु की शक्ति है। लेकिन यही वायु जब हम सबके शरीरों में जाती है, हम सबके शरीरों को प्राण प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। ये प्राणों से ही तो शक्ति है ना। तो यही वायुदेव जब शरीरों में विराजमान होते हैं तो व्यष्टिगत कहलाते हैं, और व्यष्टिगत होकर के सबके शरीरों में बैठे हुए हैं। है तो एक ही वायु, वायु की भिन्नता नहीं है, वायु सर्वत्र एक ही फैली पड़ी है। एक ही वायु का थोड़ा थोड़ा सा अंश हम सबके शरीरों के अंदर विराजमान है, हर समय रहता है। अगर हम सबके शरीरों के अंदर ये वायु का अंश ना रहे तो क्या प्राण रह सकते हैं? एक तो वायु का अंश हम देखते हैं श्वास प्रश्वास के रूप में बार बार अंदर जाता है और बार बार बाहर जाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर भी वायु, यही वायु नहीं है और भी वायु शरीर के अंदर। ये तो प्राण वायु की बात हो रही है, इसके बाद अपान के रूप में रहती है। नीचे के हिस्से में, नाभि से नीचे के हिस्से में अपान वायु सदा ही विराजमान रहती है। इसी के द्वारा मलमूत्र की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है। ये जो अपान वायु है सारा इसी से तो होता है। इसके अलावा फिर कहते हैं समान वायु होती है। समान वायु कैसी है? समान वायु का मतलब जो भी कुछ खाया पिया गया उसको सबको वितरण करने की व्यवस्था, ये किसकी है? ये समान की है। इसके बाद कहते हैं कि नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाने की व्यवस्था, वो भी किससे होता है? वायु से होता है। इसको व्यान वायु कहते हैं। उठना बैठना चलना फिरना इत्यादि कहते हैं उदान वायु से होता है। तो सब जगह पर वायु रहती है। जैसे नदी है, नदी अगर बह रही है, अगर वायु ना हो तो नदी के जल का प्रवाह नहीं हो सकता। नदी के जल का प्रवाह होगा ही तभी जब वायु होगा, क्योंकि वायु के अंदर 5 शक्ति होती है। वायुदेव ही है जिसके अंदर 5 प्रकार की शक्ति होती है: चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन, संकुचन। आकुंचन और संकुचन को एक रूप में सामूहिक एक ही रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से ये वायुदेव चराचर जगत में गति की व्यवस्था, जितना भी चलना फिरना हो रहा है, दौड़ना हो रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, लोक लोकांतर गति कर रहे हैं, सारे ग्रह उपग्रह सब गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब प्राणी दौड़ रहे हैं, ये सब वायु की वजह से दौड़ रहे हैं, क्योंकि चलना धर्म वायु का है। तो इस प्रकार से समष्टिगत शक्ति के रूप में भी वायु रहता है और व्यष्टिगत शक्ति के रूप में भी वायु रहता है। इसी प्रकार से अन्य सभी देवताओं की स्थितियां हैं, सब समष्टि में भी विराजमान है और व्यष्टि में भी विराजमान है। यही है अधिदेव का स्वरूप।
तो इस अधिदेव के स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और हमने भी यथासंभव प्रयास किया आपको थोड़ा सा इस ओर इशारा करने का। आगे की चर्चा अब कल करेंगे भाई, आज तो समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है, तो बढ़ने तो समय को कोई बात नहीं। इस विषय को अपने अंतर में धारण करते हुए आप सब लोग इसको ग्रहण करें। और भाई इस विषय को, चूँकि ये गूढ़ ज्ञान है, इस चीज़ को समझना जो है ना वो एक बार में समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे करके समझ में आता है। तो इसको बार बार श्रवण कीजिए, तो बार बार जब आप इसको श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान